लुधियाना की जो बाई इलेक्शन हो रही पंजाब में हमारे भारत भूषण आशू जी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनकी लोकप्रियता को और लोक विश्वास जिस तरीके से उनकी तरफ बढ़ रहा है, ये जो सम्मान दिया है ये बिल्कुल गलत दिया है, लेकिन ये सम्मान हमें एक खाद की तरह काम करेगा कांग्रेस के लिए और लोगों के लिए। ये जो सम्मान दिया है ये बिल्कुल गलत दिया है, लेकिन ये सम्मान हमें एक खाद की तरह काम करेगा कांग्रेस के लिए और लोगों के लिए। पहले आदमी आशू हो सकता है 20,000 से जीता, अब 30,000 से जीतेगा। जितना आप तशद्दुद करोगे, पंजाबी तशद्दुद को बर्दाश्त करने के आदी हैं, लेकिन उसका जवाब 10-20 गुना उससे ज़्यादा देते हैं। हमारे लुधियाना की जो बाई इलेक्शन हो रही पंजाब में हमारे भारत भूषण आशू जी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनकी लोकप्रियता को और लोक विश्वास जिस तरीके से उनकी तरफ बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल बुखलाहट में आकर उनको विजिलेंस ने सम्मन जारी किया, जबकि वो उससे बरी हो चुके हैं, एफआईआर क्वैश हो चुकी है और ये उनको तंग कर रहे हैं। लेकिन ये इनको समझ होनी चाहिए, पंजाब बैकडोर एंट्री आप करना चाहते हो पंजाब में। लुधियाना हब है इकोनॉमिक्स की और वहाँ इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। पहले आपने जो पोल्यूशन के बोर्ड के चेयरमैन बाहर से दिल्ली से लगाकर आपने लगा दिया, इंडस्ट्री का चेयरमैन लगा दिया, और अब आप राज्यसभा मेंबर जो वहाँ के संजीव अरोड़ा जी हैं उनको आपने एमएलए की टिकट दिया है, ताकि लोग शायद ये ताकत के साथ उनको बना दें एमएलए, लेकिन हो नहीं पाएगा। ये उनको बनाकर इनका मंशा ये है कि मैं राज्यसभा में पंजाब से लुधियाना का बन के जाऊं और फिर लुधियाना को जो 2-4 महीने 6 महीने इनके रह गए हैं उसको 2 हाथ से लूटें, लेकिन ये पंजाब होने नहीं देगा। ये जो सम्मान दिया है ये बिल्कुल गलत दिया है, लेकिन ये सम्मान हमें एक खाद की तरह काम करेगा कांग्रेस के लिए और लोगों के लिए। पहले आदमी आशू हो सकता है 20,000 से जीता, अब 30,000 से जीतेगा। जितना आप तशद्दुद करोगे, पंजाबी तशद्दुद को बर्दाश्त करने के आदी हैं, लेकिन उसका जवाब 10-20 गुना उससे ज़्यादा देते हैं। ये भी आप मान के चलो। एसएसपी को भी सस्पेंड किया, जो एसएसपी को सस्पेंड किया है वो महज एक ड्रामा है। मैं आपको फ़ोटो दिखा सकता हूँ कि एसएसपी तो खुद प्रचार कर रहा है प्रत्याशी का। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये एसएसपी साहब बैठे पगड़ी के बगैर, ये तो खुद प्रचार कर रहे हैं, उनकी मीटिंगें बनवा रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि ये उनका काम नहीं कर रहा? क्योंकि पहले सम्मन गलत हो गया, अब उसको कैसे बोलें कि गलत है? करवा दिया, बाद में पता चला कि वो तो डरे नहीं है, तो फिर बोला कि ये इसके साथ मिल गया आशू के। सो ये अब बुखलाहट में आ चुकी है आम आदमी पार्टी। पंजाब में पूरी बुरी हालत है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरी स्थिति में है, लोग धरनों प्रदर्शन पे हैं। सिर्फ ये मीडिया की एक प्राइवेट कंपनी को मीडिया का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है जिससे ये लोग हिस्सा लेते हैं। उसी मीडिया के जरिए ये समझते हैं कि हम पंजाब जीत लिया है, पंजाब में ठीक हो गया है, युद्ध नशे विरुद्ध की हवा निकल चुकी है, हर जगह पे लोग मर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए ये लोग समझते हैं कि हम किसी को दबा के आगे चले जाएंगे, किसी को सस्पेंड करके लोगों को शायद मूर्ख बना देंगे। लेकिन पंजाब ने इसको बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। केजरीवाल का दाव बिल्कुल पुट्ठा हो गया है और उसके ऊपर भारी पड़ेगा। आने वाले समय में क्या इंडिया अलायंस पे इसका असर पड़ेगा? इंडिया अलायंस है जी साहब, आप मोदी तो नहीं है, मोदी कहते हैं तो इंडिया अलायंस पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। देखिए, जो पार्टी लोगों में नहीं रहेगी तो वो इंडिया अलायंस की हिस्सा कैसे हो जाएगी? वो तो जो बन के आएगा, जीत के आएगा, वही इंडिया अलायंस का हिस्सा होगा ना। तो ये तो तय जो है, जो सीनियर लीडरशिप है इंडिया अलायंस की, वही करेंगे। थैंक यू।